नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स के हिंदी विषय की प्रश्नोत्तरी, जिसके अंतर्गत हमने आधुनिक काल इकाई 5 पर 707 प्रश्न पढ़ लिए हैं। इसके आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो आप सभी को पता है, भूमिजा राम कथा पर आधारित है, क्योंकि ये सीता जी के बारे में काव्य है। भूमिजा जो है खंड काव्य है, जो नागार्जुन के द्वारा रचित है। दिनकर कृत रश्मिरथी कर्ण के जीवन पर आधारित है तथा कुंवर नारायण कृत आत्मजयी नचिकेता के जीवन पर आधारित है। कामायनी महाकाव्य प्रसाद द्वारा रचित है, जिसमें प्रलय का सर्गबद्ध वर्णन है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद साहित्य को सौद्देश्य मानता है। सौद्देश्यता का अर्थ है किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। साधन उद्देश्य, अर्थात उद्देश्य की निमित्तवश, किसी दृष्टि, किसी अभिप्राय से किसी विशेष कला का रचना करना है, यह सौद्देश्यता कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कविता के प्रतीक बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र ये सब कहाँ से लिए गए? ये जनजीवन के बीच से लिए गए। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि रांगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? अजय खंडर लिखी है, मेधावी लिखी है, पांचाली लिखी है, लेकिन नरोत्तम नहीं लिखी है। अजय खंडर, मेधावी और पांचाली इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं, संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। तो इसमें से देखते हैं, दिनकर नीरज बच्चन नहीं है, सुभद्रा कुमारी महादेवी अज्ञे नहीं है, रामकुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन और मुक्तिबोध भी नहीं है, रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन जो हैं प्रगतिवादी कवियों में सर्वप्रमुख गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की किन्हीं 2 कविताओं के शीर्षक लिखिए। तो उनके शीर्षक देखते हैं, माझी ना बजाओ बंशी और बसंती हवा उनके द्वारा लिखे गए कविताएं हैं और रचनाएं हैं। कृतियां इनकी हैं, गुल मेहंदी है मेरी तुम कहे केदार, खरी खरी मार प्यार की थापें। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ है? तो प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, 1936 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। अगला प्रश्न है, यात्री नाम से कविताएं लिखने वाले रचनाकार कौन हैं? तो आप सभी को पता है, यात्री नाम से नागार्जुन रचनाएं लिखते थे। संस्कृत और मैथिल में इसी नाम से उन्होंने रचना की थी। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु नागार्जुन व यात्री उनका उपनाम था, पेन नेम था। इनका एक खंड काव्य भस्मांकुर है, जो बरवै छंद में है। याद रखने वाली तथ्य है यह, इनका एक खंड काव्य भस्मांकुर है, जो बरवै छंद में है। मैथिली भाषा में पत्रयीन नग्नगाछ कृति पर इन्हें 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, हिंदी में सोनेट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो सबको पता है, त्रिलोचन शास्त्री ने सोनेट का प्रयोग किया है। त्रिलोचन शास्त्री को मुक्तिबोध ने अवध का किसान कवि कहा है। त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह था। इनकी रचनाएं हैं, धरती, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन थे? प्रेमचंद थे। 1936 में लखनऊ में हुआ था ये। सज्जाद जहीर को संगठन का महामंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की
निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई? तो पत्रहीन नग्नगाज मैथिली भाषा में लिखी गई रचना थी। बाकी सब रचनाएं जो इन्होंने बताई हैं, भस्मांकुर, युगधारा और सतरंगे पंखों वाली, ये खड़ी बोली की रचनाएं थीं। पत्रहीन नग्नगाज पर 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, किसकी पंक्तियां हैं? तो यह रचनाएं हैं नागार्जुन के द्वारा लिखी गई। बाकी जो ऑप्शन में विकल्प में जो भी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, उनकी पंक्तियां हैं, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हरिवंश राय बच्चन की है, मृदु भावों के अंगूरों की मैं आज बना लाया हाला। त्रिलोचन ने क्या लिखा है, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। यह शायद गलत लिखा है, मुझे जीव जगत का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, ऐसा करके है ये रचना। शायद देख लीजिएगा, आप कंफर्म कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारता मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपर्युक्त कथन किस कवि के विषय में है? तो नागार्जुन के विषय में यह कथन है। बच्चन सिंह का उपर्युक्त कथन नागार्जुन के विषय में है। नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। इनके व्यक्तित्व में राहुल सांकृत्यायन और निराला का अमिट प्रभाव पड़ा था। इन्हें मैथिली में यात्री भी कहा जाता है। इनके रचित उपन्यास रतिनाथ की चाची 1948, बलचनवा 1952, नई पौध, बाबा बटेसर नाथ, दुखमोचन, वरुणा के बेटे, उग्रतारा आदि हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद कहा जाता है। मार्क्सवादी साहित्य चेतना की अभिव्यक्ति हिंदी साहित्य में जो मिलती है वो प्रगतिवादी काव्य धारा में मिलती है। प्रगतिवाद काव्य की मूल चेतना कार्ल मार्क्स के द्वारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से अनुप्राणित है। मार्क्स की भौतिकवादी विचारधारा का प्रभाव हिंदी के उन साहित्यकारों पर पड़ा जो सामाजिक यथार्थ तथा शोषण के विरुद्ध विचारों को साहित्य में अभिव्यक्त करने के पक्षपाती थे। सन 1935 में एम फॉस्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। सन 1936 में सज्जाद जहीर तथा डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारत में भी इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ। केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन आदि हिंदी की प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नागार्जुन की लिखी रचना है? तो डूबते मस्तूल तो नहीं है, स्मृति की रेखाएं भी नहीं है, दो एकांत नहीं है, प्यासी पथराई आँखें इनकी रचना है। अन्य रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था आदि। और नागार्जुन संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद का आधार है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो कि मार्क्स के द्वारा दिया गया है। प्रगतिवाद का एक राजनीतिक और सामाजिक शब्द है। मार्क्सवादी विचारधारा का साहित्य में प्रगतिवाद के रूप में उदय हुआ। यह समाज को शोषक और शोषित के रूप में देखता है। प्रगतिवादी शोषक वर्ग के खिलाफ शोषित वर्ग में चेतना लाने तथा उसे संगठित कर शोषण मुक्त समाज की स्थापना की कोशिशों का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालिंदूप नाम से रचनाएं करते थे। इनके द्वारा रचित काव्य हैं युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन
सही नहीं है वह कौन सा है? प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है, नहीं खोजता, यही सही है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी, सही है। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई है, सही है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है, सही है। अन्य प्रवृत्तियां भी दी गई हैं। प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध ने अपने एक लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि आगामी कल में किया था। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। इसकी स्थापना 1935 में सज्जाद जहीर ने लंदन में की थी। भारत में 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किस कवि की है? तो यह त्रिलोचन की रचना है। उस जनपद का कवि हूँ। धरती, ताप के ताए हुए दिन इनकी अन्य रचनाएं हैं। नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तुमने कहा था, प्यासी पतराई आंखें। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं अपूर्वा, युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना आदि। दी गई काव्य रचना में मैं उस जनपद के कवि में रचना का नाम गलत है, सही है उस जनपद का कवि हूँ। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन का वास्तविक नाम है? त्रिलोचन का वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह। इनका उपनाम त्रिलोचन था। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। इनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, मैं उस जनपद का कवि हूँ, मैं फिर गलत है, केवल उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? पाषाणी है, रविंद्र के प्रति है, चंदना है, लेकिन कला और बूढ़ा चांद नहीं है। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंद पंत के द्वारा रचित रचना है, काव्य है। इस कृति पर सुमित्रानंदन पंत को 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। जबकि बादल को घिरते देखा है, पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, पांच पूत भारत माता के, रविंद्र के प्रति, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद आदि नागार्जुन के द्वारा रचित काव्य हैं। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला साहित्यकार है। कौन है? नागार्जुन है। कबीर के उपरांत विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार नागार्जुन है। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये शुरुआती दिनों में यात्री उपनाम से रचनाएं लिखते थे। नागार्जुन एक कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार और मैथिल के श्रेष्ठ कवियों में जाने जाते हैं। ये वामपंथी विचारधारा के एक महान कवि हैं। इन्होंने प्रकृति और भारतीय किसानों के जीवन को, उनकी विभिन्न समस्याओं को, शोषण की अटूट परंपरा को, भारतीय जनता के संघर्ष शक्ति को अत्यंत सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया है, इस्तेमाल किया है। नागार्जुन वास्तव में भारतीय वर्ग के संघर्ष के कवि हैं। अगला प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, भौतिक विकासवाद किस धारा का आधार है? तो यह प्रगतिवाद के आधार है। प्रगतिवादी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है, इसके अनुसार किसान और मजदूर एक होकर अपने ऊपर होने वाले सामंतों और पूंजीपतियों के अत्याचार का विरोध करेंगे। प्रगतिवादी काव्यधारा में शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, क्रांति की भावना और द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद आदि का दर्शन मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद या समाजवाद? तो रूपवाद इसका उत्तर हुआ। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है तथा यथार्थवाद है, वही पदार्थवाद है।
साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। इसको फिर से पढ़ते हैं। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद तथा यथार्थवाद व पदार्थवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन की प्रतिष्ठा हुई है। इस युग के कवि जीवन के यथार्थ धरातल पर अवतीर्ण कर समाज के यथार्थ जीवन को देखता है और उसी को अभिव्यक्त करता है। प्रगतिवादी कवि आत्म परमात्मा, सृष्टि एवं जन्मांतर में विश्वास नहीं करता। वह प्रारंभ से ही अंधविश्वासों, रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध करता चला आ रहा है। अगला प्रश्न है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब। काव्य पंक्तियों का संबंध है प्रगतिवादी कविता से। किसने लिखा है? सबको पता है, निराला जी ने लिखा है कुकुरमुत्ता में। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल या हरिवंश राय बच्चन? तो उत्तर केदारनाथ अग्रवाल होगा। इनके द्वारा रचना है युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आईना, आग का आईना और अपूर्वा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं। नागार्जुन हैं, दिनकर हैं, नहीं दिनकर भी नहीं है, क्षमा कीजिए। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं नागार्जुन, दिनकर और मुक्तिबोध। अज्ञेय नहीं है। अज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता के कवि हैं। अज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता के कवि हैं। अगला प्रश्न है, युगधारा के रचयिता कौन हैं? तो नागार्जुन हैं। इनकी रचना युगधारा 1953 में लिखी गई थी। सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस आदि नागार्जुन की प्रमुख कृतियाँ हैं। नागार्जुन कृत भस्मांकुर एक खंड काव्य है जो बरवे छंद में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, किसकी पंक्ति है? तो यह केदारनाथ अग्रवाल की बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, आज नदी बिल्कुल उदास थी, इनकी पंक्तियां हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ इस प्रकार हैं, युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? तो केदारनाथ अग्रवाल हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं वो प्रगतिवादी नहीं होना चाहिए जी। इसके अलावा शिवमंगल सुमन भी हैं। वासुदेव सिंह जो त्रिलोचन के नाम से जाने जाते हैं वे भी हैं। बस भवानी प्रसाद मिश्र नहीं हैं, वे दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो नागार्जुन के द्वारा रचित रचना हरिजन गाथा। ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जगुड़ी ने लिखी है। दुनिया रोज बनती है, आलोक धनवा ने लिखी है। मोचीराम सुदामा प्रसाद पांडे ने धूमिल ने लिखी है। अगला प्रश्न है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? तो नागार्जुन सबसे पहले हुए 1911 में, 1913 में भवानी प्रसाद मिश्र हुए, त्रिलोचन 1917 में हुए और नरेश मेहता 1922 में हुए। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? तो मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के द्वारा हुई थी। E.M. फॉस्टर ने अपने नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना 1935 में फ्रांस में की थी। उन्हीं की तर्ज पर भारत में मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर ने ब्रिटिश राजधानी लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है वर्ग चेतना प्रधान। अगला प्रश्न में से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा है, नींद के बादल हैं, आग का झरना है, युगधारा नहीं है। यह नागार्जुन की रचना है युगधारा। नागार्जुन की अन्य रचनाएं हैं, सिंदूर, तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, बादल को घिरते देखा है। शेष सभी युग की गंगा, नींद के बादल व आग का आईना केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। आग का झरना अशुद्ध है, आग का आईना
रचना है आग का झरना नहीं होगा, यहाँ पर आग का झरना नहीं, आग का आईना होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है वह धारा को कहा जाता है, उस धारा को कहा जाता है, वह कहा जाता है प्रगतिवाद। मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति प्रगतिवाद काव्यधारा में देखने को मिलती है। प्रगतिवादी काव्य की मूल चेतना कार्ल मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से प्रभावित है। मार्क्स की भौतिकवादी विचारधारा का प्रभाव हिंदी के उन साहित्यकारों पर पड़ा जो सामाजिक यथार्थ तथा शोषण के विरुद्ध विचारों को साहित्य में व्यक्त करने के पक्षपाती थे। सन 1935 ईस्वी में E.M. फॉस्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ था। 1936 ईस्वी में सज्जाद जहीर तथा डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली। प्रेमचंद की अध्यक्षता में इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ। केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन आदि हिंदी की प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो नागार्जुन प्रगतिवाद के कवि हैं। नागार्जुन के अलावा केदारनाथ अग्रवाल, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। ये मैथिली भाषा के में यात्री उपनाम से लिखते थे। पाषाणी बादल को घिरते देखा है, चंदना, रविंद्र के प्रति, सिंदूर, तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान आदि नागार्जुन की प्रमुख कविताएं हैं। बाबा के नाम से ये चर्चित थे। नागार्जुन ने युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ आदि कविताओं की रचना भी की। अगला प्रश्न है, शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? तो वह प्रगतिवादी कविता काव्य की जो प्रवृत्ति रही है उसके मुख्य प्रवृत्ति रही है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्सवाद का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है? तो धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, यह इसकी प्रवृत्ति नहीं है। बाकी सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जनसामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना इत्यादि इनकी प्रवृत्तियां हैं। पूंजीवादी व्यवस्था और प्रवृत्ति का विरोध भी है। सामाजिक चेतना और भावबोध का लक्ष्य भी इसकी प्रवृत्तियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो दिनकर को कहा जाता है आग और राग का कवि। इनको डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। दिनकर की रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मि रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम इत्यादि। निराला की रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, कामायनी। सुमित्रानंद पंत की रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार है साम्यवाद। दार्शनिक आधार साम्यवाद है जो मार्क्सवाद की देन है। द्वंद्वात्मक साम्यवाद इसे और स्पेसिफिक कर देता है। द्वंद्वात्मक साम्यवाद भी याद रखिएगा। राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। अगला प्रश्न है, किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? तो केदारनाथ को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है। धर्मवीर भारती नहीं है मार्क्सवादी, अज्ञे भी नहीं है, हरिवंश राय बच्चन भी नहीं है। केदारनाथ सिंह को मार्क्सवादी चेतना का कवि कहा जाता है। इन्हें सन 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 19 मार्च 2018 को इनका निधन हुआ है। जबकि धर्मवीर भारती प्रयोगवाद के कवि हैं, अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है।
तो मित्रों, ये था हमारा अभी तक का वीडियो। इसके आगे 751वें प्रश्न पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।